सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जेवलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। बड़ा कठिन है, जड़ के बिना भावाभिव्यक्ति होती नहीं, लेकिन भावाभिव्यक्ति जड़ नहीं करता, किंतु भीतरी आत्म तत्व करता है। अपने यहाँ संगी और असंगी दो भेद पंचेंद्रियों के बताए हैं। एक वह जीव सुन रहा है, क्या सुन रहा है इसका उसके पास उत्तर नहीं। वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है ये उसके पास उत्तर नहीं। उत्तर श्रवण के बाद ही मिल सकता है, किंतु मिले यह नियम नहीं है, क्योंकि असंगी होने के कारण। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए तो ये समझ में बात आएगी। काल को वैसे व्यवहार में चक्र कहा है। काल घूमता नहीं और चार गतियों में जीवात्मा घूमती रहती है। कितनी काल व्यतीत हो गए, ये बोध असंगी को नहीं होता, किंतु संगी को भी पूर्ण बोध नहीं होता। वो मान लेता है भगवान ने इसको देखा है और हमने भी उसको सुना है। भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। हम लोग अन्यथावादी हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं हो। जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक उनके पास बोध, ज्ञान, चेतना आदि सब कुछ थी, लेकिन वो मौन रहे, क्योंकि अनंत का बोध उन्हें भी नहीं था। और हम जल्दी जल्दी उत्तर दे देते, जैसे केवल ज्ञान हो गया हो। बहुत कठिन है, समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु अंतर जगत में जो घटित हो रहा है उसका अपने को संवेदन हो सकता है, किंतु ज्ञान भी हो ये नियम नहीं है। संवेदन के साथ कुछ न कुछ तो किसी का तो होता होगा, हाँ होता है, वो अपना ही होता है। पराया संवेदन तीन काल में नहीं होता। ये बहुत एक विषय ऐसा गंभीर है, आप लोग अपने भीतर अनुभूत कर सकते हो। मैं उसका जानकार हो सकता हूँ और यहाँ तक कि कह सकता हूँ आगम के आधार पर भगवान भी जान सकते हैं, किंतु आप जो संवेदन कर रहे हैं उसका संवेदन उन्हें भी नहीं होता। यदि पर का संवेदन होने लग जाए, आप रो रहे हैं तो उनको भी रुलाना चाहते हो। वो कभी भी संवेदन में उसको नहीं लाते। संवेदन में लाने का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित है।
आत्मा का बोध शब्दों के द्वारा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, किंतु शब्दों के बिना अपना अनुभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्दानुच्चारणे पे, शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ से ज्ञानम वर्तते, अर्थ का ज्ञान हो सकता है, होता है। ये नियम नहीं है शब्द का बोध हो गया तो ज्ञान हो ही जाए। इसी प्रकार आत्मा के अनुभव के लिए उच्चारण करने की कोई आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता अवश्य है। हम उस आचरण की ओर कदम उठाए। ज्ञान बहुत बाहर रहता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में केवल अपने को ही देखना होता है, संवेदन चूँकि अपना ही होता, पर का नहीं हो सकता। यदि पर का संवेदन हो जाए, केवली भगवान को अनंत दुख का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसका संवेदन हमें भी कर सकते हैं। सहानुभूति तो होती महाराज हो, व्यवहार से होती, अनुभूति अपनी होती है, सहानुभूति पराई के साथ अभिव्यक्त की जाती है। ये एक लोक व्यवहार है। अब देखो, एक प्रश्न हम आपके सामने चित्र दे रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन उसका चित्रण तो किया जा सकता। वो सर्कस की बात है और उसमें सामने कुछ ऐसे फलक लगे हुए थे और उसके सामने कपड़े का आवरण भी रखा गया था, और उस पक्षी को कहा, क्या कहा तो आपको मालूम नहीं। यदि मान लो 5 का अंक बता दो कहाँ पर है, 10-20 उसमें वो अंक के प्लेट वह लगे हुए थे फलक, और जब ये कहा गया उसी वक्त उसके पलटा करके रख दिया गया, ताकि कपड़े को जब उठाएं तभी वह भीतर का अंक देखने में आएगा। उसने सुना 11 का अंक निकालो, तो वह उसके लिए 2-3 परिक्रमा लगाता है, फिर जा कर के अपने चोंच से उसको पकड़ कर रखता है। वो पीछे बाजू को अंक था, सामने सबके सामने आ जाता है, लोग तालियां बज जाती, क्योंकि इसको अंक ज्ञान कहाँ किसने दिया, हमें बताओ। कौन से विद्यालय में भर्ती कराया था उसको? नहीं, भर्ती करने से व्यवहार होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार 4-5 बार उसको दोहराया गया, वह ठीक ठीक ही निकालता रहा। उसके पास मन है, संख्या का बोध उसको हो रहा है, उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक का अंक है। अब इसको 5 किसको बोलते हैं, 6 किसको बोलते हैं, सुन करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसने 5 को सुना, 5 शब्द, और उस प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को निकाल करके इस सभा में बैठी हुई एक भी जनता में से उठ से आरोप बता दे, ये ज्ञान कहाँ से हासिल कर दिया उसने, ये संयोग सब माना जाता।
इस क्षयोपशम के कारण हमने जो पूर्व में ज्ञानावरण आदि कर्म के बंद किया, उसके आवरण रहने से उसका बोध आज वर्तमान में नहीं हुआ। इस बोध को लेखने हुए हम कह सकते हैं 3 लोक में जानने योग्य तो बहुत है, ये पदार्थ जानने योग्य है, बहुत है, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 का बोध होना चाहिए, राग, द्वेष और मोह का अभाव। राग, द्वेष, मोह का अभाव हो जाता है, 3 लोक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लोक को प्राप्त करना ही नहीं है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कितना सरल है, किंतु हम लोगों ने उसको समझा नहीं। कुंद कुंद आदि का आचार्य समेसर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया, सत्यम न जान दे जम्मा, शास्त्र जानता नहीं है। क्योंकि जानता इसलिए नहीं, सत्यम न जान दे किंची, कुछ भी वह शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जान सकता। ज्ञान का विषय जो बनेगा वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उस शास्त्र से क्या मतलब है, उसका जो ज्ञेय पदार्थ है उससे मतलब है। उस ज्ञेय पदार्थ में भी हे भी होते हैं, ज्ञेय भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। उपादेय तो यह है राग द्वेष मोह का त्याग, यही एकमात्र तात्पर्य है। आप राग कर रहे हैं, राग का अनुभव हो रहा है, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव होता है, उस समय राग का अनुभव नहीं होता। क्योंकि आचार्यों ने कहा जिस समय क्रोध का उदय रहता है, पेट में है वो क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, सब है, किंतु जिस समय क्रोध का उदय होगा तो आप क्रोध ही करेंगे, मान माया लोभ नहीं करेंगे। ये बात अलग है। उस समय मान भी क्रोध के रूप में, माया भी क्रोध के रूप में, लोभ भी क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन उसका संवेदन 3 शेष कषायों का नहीं होता है। ये क्रम है और यह सच है। किंतु वो जो जिनके पास वो कोई कषाय नहीं है, वो कैसे करते हैं? आप में क्रोध का उदय है इतना तो वो जान रहे हैं, लेकिन मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वो भी नहीं कर सकते इनके क्रोध का, मान का, सबका उपदय है। क्योंकि उन्हीं ने बताया संवेदन इसको क्रोध का ही होता, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार वो भी जानते हैं कि क्रोध आपको हो रहा है, संवेदन उनको नहीं होगा। क्रोध आज आप कर रहे हैं, कल का क्रोध आपको अनुभव में नहीं आता, ये मुख्य विषय है। भूल जाओ। कैसे भूले महाराज? एक आध व्यक्ति को ऐसे देखते हैं अपने आप ही कषाय भभकने लग जाती। अच्छा, उस दीपक को बंद कर दो, भभकना भी वो ठीक हो जाएगा, आना भी ठीक हो जाएगा। गुरु लोगों ने हम लोगों को यही बताया, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसमें दिमाग में लाओगे तो संवेदन तो नहीं होगा, लेकिन उस संवेदन को आप याद करते हैं तो याद के कारण नया बंध और करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने यह भी देखा कि कमठ जो है समोसे में आकर के बैठे, कोई भी नहीं दिख रहा,
कमठ की ओर, और न ही किसी को याद है कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग कर लिया, कोई भी नहीं। लेकिन कमठ को क्या लगा हमें बताओ, वो सब कहाँ चला गया? भूल जाओ, भूल जाओ। आप नहीं भी भूलना चाहते हैं तो भी वह आपका नहीं, उसका संवेदन आप करते नहीं। संवेदन के समय पर तो बंद हो, लेकिन उसको याद करते समय में भी वासना काल यदि चलता है, उसका बंद होता है। कितनी हमारी बड़ी गलतियां हैं। जब वही व्यक्ति पार्श्वनाथ होकर को उपसर्ग भी करें और वही व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके, शास्त्र में लिखा है, बताया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। अब बताओ, जिसके साथ आपका कषाय वो शुद्ध भी बन सकता आपसे पहले, हमें उसको पहले एक बार देखना। क्या देखना? ध्यान में देख लो, वह अब आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसका ध्यान करेगा तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि पर्याय मूढ़ता आपके पास अभी कूट कूट करके भरी हुई है। क्या तत्व कितना सूक्ष्म है और कितना सरल भी है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। फिर भी इतने संकेत से यदि आपको कुछ मिला है तो ले लो, और नहीं महाराज हमें तो वो ही मिलना चाहिए, तो वो ही हम जब क्रम में आएगा तो वो भी दे देंगे। लेकिन अभी तो राग द्वेष मोह तीन लोग को जाना नहीं अपने को, किंतु जो एकम जान दे सो सर्वम जान। तो एक को जानता है, एक का अर्थ अंक से मतलब नहीं, आत्मा हमेशा एक ही रहती है, अनेक नहीं। महाराज हम भी तो बैठे हैं तो आपकी भी आत्मा एक ही है। भले ही दूसरे को आपने बिठवा दिया, भले गोदी में रख लो, कुछ भी कर लो, तो गोदी में रख लिया, पास में बिठा दिया, और किसी ने दिमाग में बिठा दिया, और किसी ने बुराई के रूप में रख दिया। ये सब ज्ञान की परिणति है। पूछना चाहता हूँ, दर्शन की परिणति में ये कुछ भी घटित अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? उसका एक ही मात्र कहना है, उस दर्शन में कोई आकार प्रकार विकार आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हमारे पास दर्पण है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव चाहिए। अरे पॉजिटिव के साथ तो बंद हो रहा है, उस निराकारता के साथ तो हमें विकार भी नहीं आ रहा है। समझो इस रहस्य को। इसलिए बहुत दिन के चिर आसामी बन गए, किंतु अनंत काल तक यहाँ पर रहना नहीं है। कहाँ जाना? जहाँ पर आप भेज दो वहीं जाए। मैं अपने को भेजूं या आपको भेजूं, ये बता। कुछ तो सहारा मिलना चाहिए महाराज। तो सहारा तो नहीं मिलता, इशारा मिल सकता। ये और कुछ नहीं, ज्यादा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बहुत अच्छा है, गुरु जी का स्मरण हो जाता है तो यह गुरु जी ने हमारे लिए बताया था। कमठ भी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कर लिया है, इससे स्पष्ट है। वीतरागी
जिनदेव न राग रखते, न द्वेष रखते, न मोह रखते हैं, और न ही किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक वह जानना चाहते। जाना जाता है तो वाह, वह उसकी विशेषता है। ये पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हमने तो उसको जानने का अभिप्राय नहीं रखा। भगवान के पास अब अभिप्राय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए, और जो दूषित आत्म तत्व हुआ है इसको राग और द्वेष और मोह से दूर करना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने कषाय 4 होते हुए विचार के और 4 भेद करते हुए 16 रखा, किंतु राग द्वेष मोह को 2 में ही बांटा है, एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। कषाय 4 से, किंतु 2 ही भेद किया, और उसमें भी राग है तो द्वेष भी है, राग छोड़ो तो द्वेष भी छोड़ दो, छोड़ा जाता है। यही एकमात्र हम लोगों के लिए उपदेश मिला है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।